उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक लड़की का 5 लोगों ने एक साथ मिलकर गैंगरेप किया था दोस्तों। इसके ऊपर भी बहुत बवाल चल रहा है। तो चलिए आज इसकी कहानी मैं पूरी सुनाता हूँ, होता क्या है। 12 अगस्त 2024 की शाम को लगभग 4:30 बजे की बात है। दिल्ली ISBT पर एक लड़की पंजाब के पटियाला जाने के लिए एक बस ढूंढ रही थी। उस लड़की की उम्र थी 16 साल। तो होता क्या है, एक बस का कंडक्टर उस लड़की को अपनी बस में बैठा लेता है और उससे कहता है कि ये वाली बस पटियाला जाएगी। अब वो लड़की उस बस में बैठ जाती है और चलने लगती है। उस लड़की से पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। अब ये बस क्या होता है, रात को लगभग 10:30 बजे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ISBT पर रुकती है। इस बस में से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। अब कंडक्टर और ड्राइवर इस बस में रहते हैं और वो 16 साल की लड़की रहती है। अब कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं, उसके शरीर को टच करने लगते हैं, तो वो लड़की उनसे अपना बचाव करती है। तो कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं कि तुम्हें पटियाला जाना है कि नहीं जाना। अगर जाना है तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम्हें करना होगा। अब कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की की पूरे कपड़ों को उतारते हैं, उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं। अब उस लड़की की आवाज़ जो है बस से बाहर तक जा रही होती है। उसकी बगल में ही एक बस खड़ी होती है जो कि ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बस थी। उसमें 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। उन लोगों को उस लड़की की आवाज़ आती है। अब वो दोनों बस में जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन दोनों ड्राइवरों ने उस लड़की को बचाया नहीं था, बल्कि उन दोनों ड्राइवरों ने कहा था कि जो तुम कर रहे हो वही हम भी इस लड़की के साथ करना चाहते हैं। वो कंडक्टर ड्राइवर तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि करो तुम्हें जो करना है। अब कंडक्टर को याद आता है कि इसको जो कैश था, जो बस में सवारियों से कैश आता है, वो कैशियर के पास जमा करने जाना है। तो वो क्या करता है कि ऐसा तुम लोगों को जो करना है करो, मैं पहले कैशियर साहब के पास जाता हूँ और इस कैश को जमा करके आता हूँ। अब रात के बज गए थे लगभग 12:30। 10:30 बजे ये बस ISBT पे आई थी। अब ये कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और अपना कैश जमा करता है। अब कैशियर इससे पूछता है कि तुम लोग 10:30 बजे से 11 बजे तक आ जाते हो, आज रात को 12:30 बजे क्यों आए। तो वो कहता है कि साहब मेरे को थोड़ी ज़रूरत, काम पड़ गया था तो उस काम से मैं लग गया था। तो कैशियर पूछता है क्या काम पड़ गया था। दरअसल कैशियर इस कंडक्टर के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और कंडक्टर पूरी बात सही से बता नहीं पा रहा होता। तो ये कहता है कि साहब अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। तो कंडक्टर पूछता है क्या दे सकते हो। वो कहता है कि मेरे पास बस में एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। अब जैसे ही कैशियर ये वाली बात सुनता है तो तुरंत उस कैश को अपने डिब्बे में रखता है, ताला लगाता है और तुरंत ही कंडक्टर के साथ चल देता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कैशियर बस के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 ड्राइवर उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब ड्राइवर जैसे ही देखते हैं कि कैशियर साहब आए हैं तो वो क्या कहते हैं कि पहले कैशियर साहब को करने दो, उसके बाद हम करेंगे। अब बारी बारी से ये 5 लोग उस लड़की के साथ गलत काम करने लग गए। 5 लोग कौन कौन थे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला वो बस कंडक्टर और ड्राइवर जो कि उस लड़की को दिल्ली ISBT से यहाँ पे लेके आए थे। 2 लोग जो बस की जो बगल में जो बस थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली जाती है, उसके ड्राइवर, ये हो गए 4 और 5वां था वो कैशियर। ये 5 लोग बारी बारी से उस 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस लड़की को छोड़ देते हैं। अब दूसरे दिन सुबह की बात है, ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 की बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, वो लड़की घूम रही होती है तो वहाँ पे उसकी नज़र, एक गार्ड की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। वो कहता है कि भाई ये लड़की यहाँ पे कैसे डुल रही है। तो वो क्या करता है, चाइल्ड वेलफेयर वालों को फ़ोन कर देता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे एक संदिग्ध लड़की है, उसकी हालत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। अब लड़की को चाइल्ड वेलफेयर वाले ले जाते हैं। अब चाइल्ड वेलफेयर वाले ले जाते हैं तो वो लड़की कुछ बता नहीं पाती। दरअसल वो लड़की मानसिक रूप से थोड़ी बीमार लग रही थी, क्योंकि 16 साल की बच्ची थी, उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, तो वो बच्ची नहीं बता पाती। उसको खाना देते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं। तो 2 दिन बाद वो लड़की कहती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। अब जैसे ही पता चलता है गलत काम हुआ है, तभी पुलिस की सारी टीमें 12 और 13 अगस्त 2024 की शाम की जितनी भी फुटेज होती हैं कैमरे की, उन सभी को तलाश करती है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो क्या होता है दोस्तों, उसमें एक संदिग्ध दिख जाता है। वो संदिग्ध होता है उस बस का कंडक्टर।
अब कंडक्टर का पता निकाला जाता है, उसका नाम लिया जाता है। अब उस कंडक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। कंडक्टर बाकी के 4 लोगों का नाम भी बता देता है। अब इन चारों को गिरफ्तार करके लाया जाता है, यानी कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि तुमने क्या क्या चीज़ कैसे कैसे किया। तो ये 5 लोग बताते हैं कि ये सारा काम हमने ऐसे ऐसे किया। अब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 अगस्त को इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया था। अब पुलिस इस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि ये 5 ही लोग थे इस लड़की के साथ बलात्कार करने वाले, या इसके इन 5 के अलावा कोई और भी है। तो दोस्तों, पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है। अब जो लड़की थी वो पहले बताती थी कि मैं पंजाब के पटियाला की हूँ, लेकिन जब उसके बारे में जांच पड़ताल हुई तो पता चला वो उत्तर प्रदेश के ज़िले की रहने वाली थी। अब उसके माता पिता को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ये लड़की पहले भी एक बार भाग गई थी, अब लगभग 12 दिन से गायब थी। अब उस लड़की को उसके माता पिता के साथ छोड़ा जाता है तो लड़की मना कर देती है। वो कहती है मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी। अब क्या हुआ है दोस्तों, इस तरह की लड़कियों को जहाँ पे रखा जाता है पुलिस ने वहाँ पे रख लिया है। माता पिता से कहिए थोड़े दिन आप अपने घर पे जाइए, क्योंकि हम पहले इस लड़की की काउंसलिंग करवाएंगे, इसे पहले अच्छी तरह से ठीक करेंगे, उसके बाद हम इसको आपको सुपुर्द कर देंगे। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में जो गैंग रेप हुआ था उसकी पूरी कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।